क्या सकारात्मक सोच से जीवन की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है? इस सवाल का उत्तर देते हुए लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच न केवल समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है, बल्कि यह आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सफलता प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। आज की किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यह किताब सिखाती है कि जब आप अपने मन में सकारात्मक विचारों को स्थान देते हैं और नकारात्मकता को दूर करते हैं, तो आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। यह सवाल मानव जीवन के हर पहलू से जुड़ा है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या आध्यात्मिक। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग डॉ. नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखित एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, जो जीवन में सकारात्मक सोच और विश्वास की शक्ति को समझाने के लिए लिखी गई है। यह पुस्तक पाठकों को सिखाती है कि किस तरह आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है और सफलता, शांति और खुशी प्राप्त की जा सकती है। इस किताब का मूल विचार यह है कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। यदि आपके विचार सकारात्मक हैं, तो आपका दृष्टिकोण, कार्य और परिणाम भी सकारात्मक होंगे। डॉ. पील का मानना है कि मनुष्य अपने जीवन को अपनी सोच के जरिए गहराई से प्रभावित करता है। जब हम नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं, तो हमारी समस्याएं और भी जटिल लगने लगती हैं। इसके विपरीत, जब हम आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो वे समस्याएं हल करने योग्य चुनौतियों के रूप में दिखाई देती हैं। पुस्तक में लेखक ने कई प्रेरणादायक कहानियां और वास्तविक जीवन के अनुभवों का उल्लेख किया है, जो यह दर्शाते हैं कि कैसे लोगों ने सकारात्मक सोच की मदद से अपने जीवन में उल्लेखनीय बदलाव किए। चाहे वह कठिन परिस्थितियों का सामना हो, आत्मसंदेह का समाधान या जीवन में संतुलन और शांति की खोज, हर स्थिति में सकारात्मक सोच ने चमत्कार किया है। डॉ. पील ने पुस्तक में यह भी बताया है कि आत्मविश्वास को कैसे विकसित किया जाए। उनका कहना है कि आत्मविश्वास केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि इसे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। उनका सुझाव है कि सकारात्मक शब्दों, वाक्यांशों और प्रार्थनाओं का नियमित अभ्यास आपके अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। यह पुस्तक केवल एक प्रेरणात्मक गाइड नहीं है, बल्कि इसमें कई व्यावहारिक उपाय और तकनीकें भी दी गई हैं। उदाहरण के लिए, लेखक यह बताते हैं कि कैसे प्रार्थना और ध्यान के जरिए मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है, कैसे अपने डर और चिंताओं से छुटकारा पाया जा सकता है और कैसे अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रेरित रहा जा सकता है। डॉ. पील का एक मुख्य संदेश यह है कि सकारात्मक सोच आध्यात्मिक विश्वास से जुड़ी होती है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं और अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, तो जीवन में आने वाली हर बाधा को पार करना संभव हो जाता है। यह पुस्तक यह भी सिखाती है कि किस तरह एक व्यक्ति अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचान सकता है और उसका उपयोग अपने जीवन को सफल और संतुलित बनाने के लिए कर सकता है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी पुस्तक है जो न केवल आपको प्रेरित करती है, बल्कि आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में शांति, सफलता और संतोष पाना चाहता है और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए तैयार है। अध्याय 1, आपका विश्वास आपके लिए चमत्कार कर सकता है। पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के पहले अध्याय में डॉ. नॉर्मन विंसेंट पील ने यह समझाने की कोशिश की है कि विश्वास की शक्ति हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। उनका कहना है कि हमारा विश्वास हमारी सोच और दृष्टिकोण को इतना प्रभावित करता है कि यह जीवन में चमत्कार जैसा प्रभाव डाल सकता है। यह अध्याय सकारात्मक सोच और विश्वास के महत्व को गहराई से समझाता है और यह बताता है कि कैसे आत्मविश्वास और ईश्वर में विश्वास जीवन के हर पहलू को बदल सकता है। इस अध्याय की शुरुआत इस विचार से होती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। डॉ. पील कहते हैं कि जब आप अपने दिल में यह यकीन पालते हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, तो आप उन रास्तों और अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं जो पहले आपकी नकारात्मक सोच के कारण अदृश्य थे। लेखक का दृष्टिकोण, लेखक यह मानते हैं कि न केवल आत्मविश्वास, बल्कि ईश्वर में गहरी आस्था भी व्यक्ति को चमत्कारी तरीके से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। उनका कहना है कि ईश्वर में विश्वास आपके अंदर एक आंतरिक शक्ति उत्पन्न करता है जो किसी भी समस्या या चुनौती का समाधान ढूंढ सकती है।
इस अध्याय में उन्होंने जोर देकर कहा है कि विश्वास एक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं और अपने मन में यह गहराई से बैठा लेते हैं कि मैं यह कर सकता हूं, तो आपके अंदर साहस, ऊर्जा और दृढ़ता का विकास होता है। वास्तविक उदाहरण। इस अध्याय में डॉ. पील ने कई वास्तविक जीवन की कहानियां साझा की हैं, जहां लोगों ने अपने विश्वास और सकारात्मक सोच की मदद से कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। एक उदाहरण में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया है जो आत्मविश्वास की कमी और लगातार असफलताओं के कारण अपने जीवन से निराश था। लेकिन जब उसने सकारात्मक सोच और ईश्वर पर विश्वास करना शुरू किया, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने धीरे धीरे अपनी असफलताओं को दूर किया और एक संतुलित और सफल जीवन जीने लगा। व्यावहारिक सुझाव। डॉ. पील ने इस अध्याय में कुछ व्यावहारिक तरीके भी सुझाए हैं जिनकी मदद से पाठक अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। 1. अपने मन में बार बार सकारात्मक वाक्यांशों को दोहराएं, जैसे मैं यह कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। 2. ईश्वर से प्रार्थना करें और अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन मांगें। प्रार्थना न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। 3. अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। जब आप छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। अध्याय का संदेश। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आपके विश्वास की शक्ति असीमित है। यदि आप खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो जीवन में कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं है जिसे आप पार न कर सकें। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह केवल हमारी मानसिकता की कमजोरी है, जिन्हें हम विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के जरिए दूर कर सकते हैं। निष्कर्ष। अध्याय एक मजबूत नींव रखता है, जहां डॉ. पील सकारात्मक सोच और विश्वास को जीवन के हर पहलू में लागू करने की जरूरत पर जोर देते हैं। यह अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि हर समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते हम खुद पर विश्वास करें और अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। यह अध्याय पाठकों को यह महसूस कराता है कि जीवन में चमत्कार तब होते हैं जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं। अध्याय 2। शांति का नजरिया प्राप्त करें। इस अध्याय में डॉ. नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि शांति प्राप्त करना केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आपके अंदर की सोच और दृष्टिकोण से जुड़ा होता है। लेखक का मानना है कि मानसिक शांति एक ऐसी अवस्था है जिसे हर कोई हासिल कर सकता है, बशर्ते वह अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करे। यह अध्याय मानसिक तनाव, चिंता और बेचैनी से छुटकारा पाने के तरीकों पर केंद्रित है। डॉ. पील कहते हैं कि आज के समय में अधिकांश लोग शांति की कमी के कारण अपने जीवन में असंतोष और बेचैनी का अनुभव करते हैं। वे लगातार तनाव, अनिश्चितता और नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं, जिससे उनकी जीवन ऊर्जा खत्म होती रहती है। लेखक समझाते हैं कि मानसिक शांति जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और इसे पाने के लिए व्यक्ति को अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। डॉ. पील बताते हैं कि मानसिक शांति पाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के विचारों को नियंत्रित करना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपका मन नकारात्मक विचारों और चिंताओं से भरा रहेगा, तो आप कभी भी शांत महसूस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्होंने रिलैक्सेशन और मेडिटेशन को अपनाने की सलाह दी है। जब आप अपने मन और शरीर को शांत करते हैं, तो आप अपने जीवन की परेशानियों को बेहतर तरीके से समझ और सुलझा सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने मानसिक शांति के लिए आध्यात्मिकता के महत्व पर जोर दिया है। उनका मानना है कि प्रार्थना और ईश्वर के साथ गहरे संबंध से मानसिक शांति को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आपका मन स्थिर होता है और आप अपनी चिंताओं को ईश्वर के हाथों में सौंपकर हल्का महसूस करते हैं। यह प्रक्रिया आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आपको अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है। डॉ. पील यह भी बताते हैं कि शांति पाने का एक और तरीका है क्षमा करना। जब आप दूसरों के प्रति कड़वाहट और नफरत रखते हैं, तो आपका मन अशांत और अस्थिर हो जाता है। क्षमा करना न केवल दूसरों के लिए बल्कि आपके खुद के लिए भी फायदेमंद होता है। जब आप किसी को माफ करते हैं,
तो आप अपनी नकारात्मकता को छोड़ देते हैं और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। इस अध्याय में लेखक ने अपने जीवन के कई अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां साझा की हैं, जिनमें लोगों ने मानसिक शांति को पाने के लिए अपने दृष्टिकोण और सोच को बदला। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे कुछ साधारण बदलाव आपके जीवन में बड़ी शांति ला सकते हैं। अध्याय का संदेश है कि शांति बाहरी दुनिया में खोजने की चीज नहीं है, यह आपके भीतर से आती है। इसे पाने के लिए आपको अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। जब आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं, अपने मन को शांत करते हैं और दूसरों को क्षमा करते हैं, तो आप मानसिक शांति को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 3, बार बार खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं। इस अध्याय में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील आत्मविश्वास के निर्माण और इसे बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सफलता का मूलभूत आधार है। वे कहते हैं कि यदि आप बार बार खुद से सकारात्मक बातें करेंगे और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखेंगे, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। डॉ. पील बताते हैं कि आत्मसंदेह और नकारात्मक सोच ही वे प्रमुख कारण हैं, जिनकी वजह से लोग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। जब कोई व्यक्ति बार बार यह सोचता है कि मैं यह नहीं कर सकता, तो वह अपने दिमाग में असफलता का बीज बो देता है। इसके विपरीत, जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं यह कर सकता हूं, तो यह विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से स्थापित हो जाता है और आपकी सोच व कार्यों को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करता है। लेखक इस अध्याय में पॉजिटिव सेल्फ टॉक यानी स्वयं से सकारात्मक संवाद के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्ति को अपने डर और असफलता की भावनाओं से उबरने में मदद करती है। जब आप अपने मन में यह विश्वास उत्पन्न करते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, तो आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। इस अध्याय में उन्होंने ईश्वर पर विश्वास और प्रार्थना के महत्व को भी रेखांकित किया है। उनका कहना है कि जब आप यह महसूस करते हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं, तो आपके अंदर से डर, संकोच और असुरक्षा की भावनाएं खत्म हो जाती हैं। यह विश्वास आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करता है और आपको अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर पील ने एक प्रेरणादायक कहानी साझा की है, जिसमें एक व्यक्ति आत्मविश्वास की कमी और बार बार असफलता का सामना कर रहा था। वह अपनी क्षमताओं पर संदेह करता था और हमेशा हार मानने के लिए तैयार रहता था। लेकिन जब उसने खुद से मैं यह कर सकता हूं कहना शुरू किया और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया, तो उसकी सोच बदल गई। धीरे धीरे उसने अपने डर को हराया, अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। लेखक का मुख्य संदेश यह है कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने मन में यह विश्वास पैदा करना होगा कि मैं सक्षम हूं। यह विश्वास ही वह शक्ति है जो आपके सपनों को वास्तविकता में बदल सकती है। अध्याय में यह सिखाया गया है कि आत्मविश्वास विकसित करने के लिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना, सकारात्मक सोच को अपनाना और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से मार्गदर्शन मांगना आवश्यक है। यह अध्याय पाठकों को प्रेरित करता है कि वे अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर करें और बार बार खुद को यह विश्वास दिलाएं कि वे हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसे अपने जीवन का मंत्र बनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी सोच, अपने कार्य और अपने परिणामों को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। अध्याय 4, एक शांत मन हमेशा शक्ति प्रदान करता है। इस अध्याय में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने इस बात पर जोर दिया है कि मानसिक शांति और शक्ति का गहरा संबंध है। जब आपका मन शांत और संतुलित होता है, तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं। इसके विपरीत, जब आपका मन बेचैन या तनावग्रस्त होता है, तो आपकी क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है। लेखक का कहना है कि मानसिक शांति न केवल आपको आत्मविश्वास प्रदान करती है, बल्कि यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। डॉक्टर पील बताते हैं कि जीवन में शांति और शक्ति पाने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना सीखना होगा। जब आप तनाव और चिंताओं से घिरे होते हैं, तो आपका दिमाग लगातार नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है। यह न केवल आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म करता है, बल्कि आपकी सोचने समझने की शक्ति को भी कमजोर कर देता है। लेखक कहते हैं कि यदि आप अपने मन को शांत करना सीख लेते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। लेखक ने इस अध्याय में शांति प्राप्त करने के लिए कुछ तकनीकों का उल्लेख किया है,
वे कहते हैं कि प्रार्थना और ध्यान मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए बहुत प्रभावी उपकरण हैं। जब आप नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं या ध्यान करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। यह अभ्यास आपके भीतर एक आंतरिक शक्ति पैदा करता है, जिससे आप बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना शांतिपूर्वक कर पाते हैं। इस अध्याय में डॉक्टर पील ने यह भी बताया है कि मानसिक शांति का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्षमा है। जब आप किसी के प्रति गुस्सा या नफरत का भाव रखते हैं, तो यह आपके मन में अशांति पैदा करता है। इसके विपरीत, जब आप क्षमा करना सीखते हैं, तो आप खुद को उस नकारात्मकता से मुक्त कर लेते हैं। इससे आपका मन हल्का और शांत महसूस करता है और आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक ने इस अध्याय में कही है, वह यह है कि मानसिक शांति का मतलब है वर्तमान में जीना। जब आप अतीत की चिंताओं या भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझे रहते हैं, तो आपका मन अशांत रहता है। लेखक कहते हैं कि वर्तमान में जीना और हर पल को पूरी तरह से अनुभव करना मानसिक शांति की कुंजी है। डॉक्टर पील ने इस अध्याय में कुछ उदाहरण भी साझा किए हैं, जहां लोगों ने मानसिक शांति प्राप्त करने के बाद अपने जीवन में बड़े बदलाव किए। इन कहानियों से यह साबित होता है कि जब आपका मन शांत होता है, तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। अध्याय 5, एक खुशहाल और सफल जीवन के लिए प्रार्थना का महत्व। इस अध्याय में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने यह समझाया है कि प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो न केवल आत्मिक शांति प्रदान करती है, बल्कि जीवन में सफलता और खुशहाली के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखक का मानना है कि प्रार्थना केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आपके मन को संतुलित करती है, आपकी सोच को सकारात्मक बनाती है और आपके भीतर नई ऊर्जा भरती है। डॉक्टर पील बताते हैं कि प्रार्थना के जरिए व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान पा सकता है और अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। प्रार्थना करने से न केवल मानसिक तनाव कम होता है, बल्कि इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। लेखक ने इसे सकारात्मक प्रार्थना का नाम दिया है, जहां व्यक्ति अपनी चिंताओं को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता है और यह विश्वास करता है कि हर समस्या का समाधान संभव है। लेखक कहते हैं कि प्रार्थना एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके डर, चिंताओं और असुरक्षाओं से मुक्त करती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप अपनी चिंताओं को ईश्वर को सौंप देते हैं और यह प्रक्रिया आपके मन को हल्का और शांत कर देती है। डॉक्टर पील ने इसे चिंताओं को छोड़ने की कला कहा है। जब आप अपने डर और समस्याओं को प्रार्थना के जरिए छोड़ देते हैं, तो आप उन पर विचार करने और उनका समाधान ढूंढने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। इस अध्याय में लेखक ने यह भी समझाया है कि प्रार्थना कैसे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। उन्होंने बताया है कि जब व्यक्ति नियमित रूप से प्रार्थना करता है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ता का विकास होता है। यह सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानने की ताकत देती है। डॉक्टर पील ने प्रार्थना को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उनका मानना है कि प्रार्थना के लिए किसी विशेष समय या स्थान की जरूरत नहीं होती, इसे आप कहीं भी, कभी भी कर सकते हैं। यह एक आंतरिक संवाद है जो व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाता है। लेखक का यह भी कहना है कि प्रार्थना केवल मांगने का साधन नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करने का माध्यम भी है। अध्याय में लेखक ने कुछ वास्तविक घटनाएं और उदाहरण साझा किए हैं, जहां लोगों ने प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन की बड़ी समस्याओं को हल किया। उन्होंने यह बताया कि कैसे प्रार्थना ने इन व्यक्तियों को कठिन समय में हिम्मत दी और उन्हें सफलता की ओर प्रेरित किया। डॉक्टर पील का यह भी कहना है कि प्रार्थना के साथ साथ विश्वास और कार्रवाई भी जरूरी है। केवल प्रार्थना करना और परिणाम की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। प्रार्थना करने के बाद व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपने लक्ष्यों की ओर लगातार काम करना चाहिए। यह संयोजन व्यक्ति को उसके सपनों को पूरा करने में मदद करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि प्रार्थना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होनी चाहिए। यह व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा प्रदान करती है। जब व्यक्ति प्रार्थना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाता है, तो वह अपने जीवन में खुशहाली और सफलता के लिए रास्ता तैयार करता है।
इस अध्याय में डॉक्टर पील ने प्रार्थना के महत्व को गहराई से समझाते हुए यह प्रेरणा दी है कि ईश्वर में विश्वास और प्रार्थना के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। अध्याय 6, किसी भी स्थिति में खुद पर विश्वास करें। इस अध्याय में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने आत्मविश्वास के महत्व को विस्तार से समझाया है। वे कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास करें। जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और जीवन में अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास के बिना न तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और न ही दूसरों का भरोसा जीत सकते हैं। डॉक्टर पील बताते हैं कि आत्मविश्वास जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी योग्यता है जिसे कोई भी व्यक्ति अभ्यास और सही सोच से विकसित कर सकता है। उन्होंने समझाया कि आत्मविश्वास का निर्माण सकारात्मक सोच और खुद को बार बार यह याद दिलाने से होता है कि मैं यह कर सकता हूं। जब आप इस वाक्य को अपनी सोच और आदतों का हिस्सा बनाते हैं तो यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको प्रेरित करता है। लेखक ने इस अध्याय में उन विचारों और मानसिक अवरोधों पर चर्चा की है जो आत्मविश्वास को कम करते हैं। जब व्यक्ति बार बार असफलता का सामना करता है या नकारात्मक अनुभवों से गुजरता है तो उसके मन में आत्मसंदेह पैदा होने लगता है। इस तरह की सोच न केवल आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म करती है, बल्कि आपके जीवन के अवसरों को भी सीमित कर देती है। डॉक्टर पील ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और अपनी सफलताओं को याद करने की सलाह दी है। डॉक्टर पील आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए प्रार्थना और ईश्वर पर विश्वास को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि जब आप यह मानते हैं कि ईश्वर आपके साथ हैं, तो आपके अंदर एक अनोखी शक्ति और साहस पैदा होता है। यह विश्वास आपको हर परिस्थिति में शांत और मजबूत रहने में मदद करता है। उन्होंने समझाया कि प्रार्थना आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह आपके अंदर आत्मबल को सक्रिय करता है। इस अध्याय में डॉक्टर पील ने कई प्रेरणादायक कहानियां साझा की हैं, जहां लोगों ने आत्मविश्वास की कमी के बावजूद जीवन में बड़ी सफलता हासिल की। इन कहानियों से यह पता चलता है कि आत्मविश्वास केवल एक सोच नहीं है, बल्कि यह एक ताकत है जो किसी भी व्यक्ति को असंभव लगने वाले कार्य को पूरा करने की क्षमता देती है। अध्याय 8, विश्वास रखें और आप विजयी होंगे। इस अध्याय में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने इस बात पर जोर दिया है कि सच्चा विश्वास सफलता और जीत की कुंजी है। वे बताते हैं कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्वास एक बुनियादी आधार है। विश्वास केवल एक धार्मिक भावना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जो व्यक्ति को कठिन समय में मजबूत बनाए रखती है। डॉक्टर पील कहते हैं कि विश्वास का अर्थ है अपने आप पर, अपनी क्षमताओं पर और ईश्वर की सहायता पर पूरी तरह भरोसा करना। जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी कार्य में जुटता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वास केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, बल्कि यह आपके विचारों और कार्यों में झलकना चाहिए। लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि क्यों लोग विश्वास खो देते हैं और कैसे इसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति असफलताओं, आलोचनाओं और नकारात्मक अनुभवों का सामना करता है तो उसके मन में संदेह और डर पैदा होता है। यह डर उसे विश्वास की शक्ति से दूर कर देता है। डॉक्टर पील ने कहा है कि ऐसे समय में व्यक्ति को अपने डर का सामना करना चाहिए और सकारात्मक विचारों और प्रार्थना के माध्यम से अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। डॉक्टर पील का मानना है कि विश्वास आपके कार्यों में भी प्रतिबिंबित होना चाहिए। केवल यह सोच लेना कि मुझे विश्वास है पर्याप्त नहीं है। इसके साथ साथ आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में मेहनत करनी होगी। विश्वास और प्रयास का संयोजन ही सफलता का वास्तविक सूत्र है। जब आप विश्वास के साथ काम करते हैं तो आपकी ऊर्जा और उत्साह बढ़ जाते हैं और आप किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम होते हैं। अध्याय में लेखक ने कुछ प्रेरणादायक कहानियां साझा की हैं, जहां लोगों ने विश्वास के बल पर असंभव को संभव बनाया। इन कहानियों से यह पता चलता है कि जब आप ईश्वर और अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो आप उन परिस्थितियों में भी सफल हो सकते हैं जहां सब कुछ आपके खिलाफ लगता है। डॉक्टर पील ने यह भी कहा है कि विश्वास केवल कठिन समय में नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जीवन का एक स्थायी हिस्सा होना चाहिए। जब आप अपने जीवन में लगातार विश्वास बनाए रखते हैं तो आप आत्मसंदेह और नकारात्मकता से दूर रहते हैं।
यह विश्वास आपको मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर बनाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि विश्वास में एक अद्भुत शक्ति है जो व्यक्ति को उसकी सीमाओं से परे ले जा सकती है। यह केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। डॉक्टर पील ने प्रेरित किया है कि आप हर परिस्थिति में ईश्वर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और इस विश्वास को अपने कार्यों और निर्णयों में प्रदर्शित करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन में शांति और संतोष भी अनुभव करते हैं। अध्याय 9, चिंता करना छोड़ें और जीना शुरू करें। इस अध्याय में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने चिंता और उसके नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि चिंता एक ऐसा मानसिक और भावनात्मक बोझ है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर देता है। चिंता केवल समस्याओं को बड़ा दिखाती है, लेकिन उन्हें हल करने में कोई मदद नहीं करती। डॉक्टर पील का मानना है कि चिंता से मुक्त होकर ही व्यक्ति वास्तव में जीना शुरू कर सकता है और जीवन का आनंद ले सकता है। डॉक्टर पील ने बताया है कि चिंता क्यों होती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता है या अपनी समस्याओं पर बार बार सोचता है, तो चिंता का जन्म होता है। यह नकारात्मक सोच धीरे धीरे व्यक्ति की मानसिक शांति को खत्म कर देती है और उसे निराशा और तनाव की ओर ले जाती है। उन्होंने कहा है कि चिंता को दूर करने का सबसे पहला कदम है यह स्वीकार करना कि हर समस्या का समाधान संभव है। लेखक ने चिंता से मुक्त होने के लिए कई व्यावहारिक सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव यह है कि आप अपनी समस्याओं को ईश्वर को सौंप दें। प्रार्थना के माध्यम से अपने डर और चिंताओं को ईश्वर के साथ साझा करें और उन पर भरोसा रखें। जब आप अपनी समस्याओं को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो आपका मन हल्का हो जाता है और आप सकारात्मक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप वर्तमान में जीना सीखें। डॉक्टर पील कहते हैं कि चिंता का मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति या तो अपने अतीत की गलतियों पर पछताता है या भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर परेशान रहता है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है और जब आप आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो चिंता का कोई स्थान नहीं रह जाता। डॉक्टर पील ने इस अध्याय में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब आप समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो आपका दिमाग समाधान की ओर काम करने लगता है। चिंता आपको कमजोर बनाती है, लेकिन सकारात्मक सोच आपको उन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देती है जो पहले असंभव लगती थीं। लेखक ने इस अध्याय में यह भी समझाया है कि चिंता का शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। चिंता केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह शारीरिक बीमारियों का कारण भी बन सकती है, जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और अनिद्रा। इसलिए चिंता को दूर करना न केवल मानसिक शांति के लिए, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। अध्याय में डॉक्टर पील ने कई उदाहरण और कहानियां साझा की हैं, जहां लोगों ने चिंता को छोड़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि चिंता को नियंत्रित करना और उससे मुक्त होना संभव है, बशर्ते व्यक्ति खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखे। डॉक्टर पील ने इस अध्याय में यह संदेश दिया है कि चिंता करने से न तो समस्याएं हल होती हैं और न ही जीवन में कोई सुधार आता है, बल्कि यह व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर और निराश बना देती है। उन्होंने पाठकों को प्रेरित किया है कि वे अपनी चिंताओं को छोड़ें और वर्तमान में जीना शुरू करें। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि चिंता छोड़कर ही व्यक्ति जीवन को पूरी तरह से जी सकता है। जब आप अपनी चिंताओं को ईश्वर को सौंप देते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो आप जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त करते हैं। डॉक्टर पील ने यह सिखाया है कि हर व्यक्ति के पास चिंता से मुक्त होकर खुशहाल जीवन जीने की क्षमता है। अध्याय 10, ईश्वर पर विश्वास के माध्यम से शक्ति प्राप्त करें। इस अध्याय में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने ईश्वर में विश्वास के महत्व को रेखांकित किया है। उन्होंने समझाया है कि कैसे ईश्वर में विश्वास और उसके साथ एक गहरा संबंध हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि जब व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, तो वह हर चुनौती और कठिनाई का सामना करने में सक्षम हो जाता है। डॉक्टर पील का कहना है कि ईश्वर पर विश्वास केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है जो व्यक्ति को साहस,
आत्मविश्वास और आंतरिक शांति प्रदान करता है। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप अपनी समस्याओं और चिंताओं को उसके हाथों में सौंप देते हैं, जिससे आपका मन हल्का हो जाता है। यह विश्वास आपको यह महसूस कराता है कि आप अकेले नहीं हैं और आपके साथ एक दैवीय शक्ति है जो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि ईश्वर पर विश्वास व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुधारता है। जब आप अपनी समस्याओं को ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो आपका मन नकारात्मक विचारों और तनाव से मुक्त हो जाता है। यह विश्वास आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है और आपके मन को नई ऊर्जा से भर देता है। डॉक्टर पील ने ईश्वर पर विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रार्थना और ध्यान को एक महत्वपूर्ण माध्यम बताया है। उन्होंने कहा है कि जब आप नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो यह न केवल आपके ईश्वर के साथ संबंध को गहरा करता है, बल्कि आपको अपनी परेशानियों का सामना करने की ताकत भी देता है। प्रार्थना के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेखक ने इस अध्याय में कुछ प्रेरणादायक कहानियां साझा की हैं, जहां लोगों ने ईश्वर पर विश्वास के माध्यम से अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर किया। इन कहानियों में यह दिखाया गया है कि कैसे ईश्वर में विश्वास ने लोगों को असंभव परिस्थितियों में भी साहस और समाधान दिया। यह उदाहरण पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन में ईश्वर पर विश्वास रखें और उसकी मदद पर भरोसा करें। डॉक्टर पील ने यह भी समझाया है कि ईश्वर पर विश्वास का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि यह विश्वास को अपने कार्यों और जीवन में लागू करना है। जब आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो यह आपके निर्णयों और कार्यों में दिखाई देना चाहिए। यह विश्वास आपको न केवल कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने में मदद करता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाता है। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर पर विश्वास व्यक्ति को असीम शक्ति और साहस प्रदान करता है। यह विश्वास न केवल उसे उसकी समस्याओं का सामना करने में सक्षम बनाता है, बल्कि उसे एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने की दिशा में भी प्रेरित करता है। डॉक्टर पील कहते हैं कि जब आप अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो आप अपने डर, असुरक्षाओं और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। यह अध्याय पाठकों को प्रेरित करता है कि वे अपने जीवन में ईश्वर पर भरोसा करना सीखें और उसके साथ एक मजबूत संबंध बनाएं। जब आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आप जीवन की हर चुनौती को एक नए दृष्टिकोण और नई ऊर्जा के साथ देख सकते हैं। डॉक्टर पील ने यह संदेश दिया है कि ईश्वर पर विश्वास ही सच्ची शक्ति और सच्ची शांति का स्रोत है। अध्याय 11 कैसे अपनी ताकत को बढ़ाए। इस अध्याय में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने यह बताया है कि हर व्यक्ति के पास अपनी ताकत को बढ़ाने की क्षमता है। उन्होंने समझाया है कि ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप में भी होती है। जब व्यक्ति अपने मन और आत्मा की शक्ति को पहचानता और विकसित करता है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर पील का कहना है कि ताकत बढ़ाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने अंदर की नकारात्मकता से छुटकारा पाना होगा। उन्होंने बताया है कि नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह ताकत को कमजोर करते हैं। यदि आप बार बार यह सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, तो आप अपने ही प्रयासों को सीमित कर देते हैं। इसके विपरीत, यदि आप अपने दिमाग में सकारात्मक विचार लाते हैं और कहते हैं कि मैं यह कर सकता हूं, तो आप अपनी ताकत को सक्रिय करते हैं। लेखक ने ताकत बढ़ाने के लिए प्रार्थना और ध्यान को एक प्रभावी साधन बताया है। उन्होंने कहा है कि जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसके साथ जुड़ते हैं तो आपको एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है। यह शक्ति न केवल आपकी मानसिक दृढ़ता को बढ़ाती है, बल्कि आपको भावनात्मक और आध्यात्मिक शांति भी देती है। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। डॉक्टर पील ने यह भी कहा है कि ताकत बढ़ाने के लिए खुद को प्रेरित करना और प्रेरक लोगों के साथ समय बिताना जरूरी है। उन्होंने समझाया है कि सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण में रहने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति बढ़ती है। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं और हतोत्साहित करते हैं, तो आपकी ताकत कमजोर हो सकती है। इसके विपरीत, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सीखते हैं।
इस अध्याय में डॉक्टर पील ने यह समझाया है कि ताकत को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने जीवन के हर दिन में छोटी छोटी सफलताओं की तलाश करनी चाहिए और उन पर गर्व करना चाहिए। जब आप अपनी छोटी सफलताओं को पहचानते हैं तो आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं और अपनी ताकत को महसूस करने लगते हैं। डॉक्टर पील ने इस अध्याय में कुछ वास्तविक जीवन की घटनाओं और कहानियों का उल्लेख किया है, जिनसे यह पता चलता है कि लोग कैसे अपनी मानसिक और भावनात्मक ताकत को बढ़ाकर अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने में सक्षम हुए। इन कहानियों से यह सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ विश्वास रखना ताकत को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि ताकत केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपके भीतर से आती है। इसे पहचानने और विकसित करने के लिए आपको अपनी सोच, अपने विश्वास और अपनी आदतों को बदलना होगा। डॉक्टर पील ने यह सिखाया है कि हर व्यक्ति अपनी ताकत को बढ़ाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। जब आप अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह अध्याय पाठकों को प्रेरित करता है कि वे अपनी ताकत को पहचानें, उसे बढ़ाने के लिए प्रयास करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। डॉक्टर पील का संदेश है कि आपकी ताकत आपके अंदर है, आपको बस इसे जागृत करना और इसका सही उपयोग करना है। अध्याय 12, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नए रास्ते खोजें। इस अध्याय में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने इस बात पर जोर दिया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को रचनात्मक और लचीला होना चाहिए। उन्होंने समझाया है कि जब एक रास्ता बंद हो जाए तो हार मानने के बजाय नए रास्ते खोजने का प्रयास करना चाहिए। यह अध्याय उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो जीवन की कठिनाइयों से निराश हो जाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की उम्मीद खो बैठते हैं। डॉक्टर पील ने बताया है कि जीवन में चुनौतियां और बाधाएं सामान्य हैं, लेकिन इन बाधाओं का सामना करने के लिए व्यक्ति को अपनी सोच को रचनात्मक बनाना होगा। जब आप पुरानी आदतों और सीमित दृष्टिकोणों से बाहर निकलते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के नए और बेहतर तरीके खोज सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अक्सर लोग केवल उन्हीं तरीकों पर निर्भर रहते हैं जो वे पहले से जानते हैं, लेकिन जब वे उन तरीकों में असफल होते हैं तो उन्हें यह समझने की जरूरत होती है कि सफलता के लिए कई अन्य रास्ते भी हो सकते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि नए रास्ते खोजने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को खुला रखना जरूरी है। उन्होंने रचनात्मक सोच और लचीलापन अपनाने की सलाह दी है। जब आप अपनी सोच को लचीला बनाते हैं और नई संभावनाओं की तलाश करते हैं, तो आप उन विकल्पों को देख सकते हैं जिन्हें आप पहले नहीं देख पाते थे। डॉक्टर पील ने इस अध्याय में यह सुझाव दिया है कि हर समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते आप उसे हल करने के लिए प्रयास करते रहें। उन्होंने पाठकों को यह प्रेरणा दी है कि वे अपनी असफलताओं से निराश न हों। असफलताएं केवल यह संकेत हैं कि आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने और नए तरीके अपनाने की जरूरत है। डॉक्टर पील ने नए रास्ते खोजने के लिए प्रार्थना और ध्यान का सहारा लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, तो आपको स्पष्टता मिलती है। यह स्पष्टता आपको यह समझने में मदद करती है कि आपके सामने क्या विकल्प उपलब्ध हैं और आप अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। लेखक ने इस अध्याय में कुछ वास्तविक जीवन की कहानियों का उल्लेख किया है, जिनमें लोगों ने अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए नए रास्ते खोजे और सफलता प्राप्त की। उन्होंने यह दिखाया है कि जब आप अपने दिमाग को खुला रखते हैं और ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। डॉक्टर पील का मानना है कि जीवन में स्थिरता नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए व्यक्ति को भी अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलते रहना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए तरीकों की तलाश करते हैं, तो आप न केवल समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि आप खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में विकसित भी कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हार मानना समाधान नहीं है। यदि एक रास्ता बंद हो जाए तो नए रास्ते खोजें। जीवन में हर समस्या का समाधान है, बस आपको उसे ढूंढने के लिए लचीला और रचनात्मक होना चाहिए। डॉक्टर पील ने पाठकों को यह प्रेरणा दी है कि वे अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करना कभी न छोड़ें और हमेशा नई संभावनाओं की तलाश में रहें।
यह अध्याय यह सिखाता है कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और नए रास्ते अपनाने के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। डॉक्टर पील कहते हैं कि जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं और अपनी सोच को खुला रखते हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अध्याय 13, आत्मसंवेदनशीलता का अभ्यास करें। इस अध्याय में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने आत्मसंवेदनशीलता, सेल्फ अवेयरनेस और आत्मस्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस के महत्व पर चर्चा की है। उन्होंने बताया कि अपनी असल स्थिति और भावनाओं को समझना और स्वीकार करना जीवन में मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जब हम खुद को समझते हैं और अपनी कमियों और ताकतों को स्वीकार करते हैं, तब हम आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर पील का मानना है कि आत्मसंवेदनशीलता केवल आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं, विचारों और आदतों को पहचानते हैं। यदि हम खुद को पूरी तरह से जानने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों और ताकतों पर काम कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। लेखक ने बताया कि जब हम खुद को जानने में सक्षम होते हैं तो हम आत्मस्वीकृति की ओर भी बढ़ते हैं। आत्मस्वीकृति का मतलब है अपनी कमियों और दोषों को स्वीकार करना, लेकिन उन पर निराश होने की बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करना। डॉक्टर पील ने यह भी कहा कि आत्मस्वीकृति से हम खुद से प्यार करना और अपने आप को समझना शुरू करते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आत्मसंवेदनशीलता और आत्मस्वीकृति हमें आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। जब हम खुद के प्रति ईमानदार होते हैं और अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते। यह हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और हमें अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए मानसिक ताकत देता है। डॉक्टर पील ने बताया है कि आत्मसंवेदनशीलता और आत्मस्वीकृति का अभ्यास करने के लिए हमें कुछ समय खुद के साथ बिताना चाहिए। यह हमें अपनी भावनाओं और विचारों को समझने का अवसर देता है। उन्होंने यह भी बताया कि नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करने से आत्मसंवेदनशीलता में सुधार होता है, क्योंकि यह हमारी मानसिक स्थिति को शांत और स्पष्ट करता है। इस अध्याय में डॉक्टर पील ने कई उदाहरणों के माध्यम से यह दिखाया कि आत्मसंवेदनशीलता और आत्मस्वीकृति ने कैसे लोगों को मानसिक शांति और सफलता प्राप्त करने में मदद की। उन्होंने कहा कि यह गुण हमें अपने जीवन में संतोष और खुशहाली लाने में सक्षम बनाते हैं। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आत्मसंवेदनशीलता और आत्मस्वीकृति किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और खुद से प्यार करते हैं तो हम दुनिया के सामने एक मजबूत और सकारात्मक व्यक्तित्व प्रस्तुत कर सकते हैं। डॉक्टर पील ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आत्मसंवेदनशीलता का अभ्यास करके हम अपनी कमजोरियों को सुधार सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्यों की दिशा में सही कदम उठा सकते हैं। यह अध्याय यह सिखाता है कि खुद को समझना और स्वीकारना जीवन में मानसिक और भावनात्मक समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अध्याय 14, शांत मन, शांत जीवन। इस अध्याय में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने बताया है कि कैसे एक शांत मन जीवन में शांति, संतुलन और खुशी लाने में मदद करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मन का अशांत या बेचैन होना न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। शांत मन रखने से व्यक्ति न केवल जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है, बल्कि अपने भीतर एक गहरी संतोष की भावना भी विकसित कर सकता है। डॉक्टर पील ने यह समझाया कि जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना जरूरी है। जब हमारा मन लगातार विचारों और चिंताओं से भरा रहता है तो हम सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। एक अशांत मन व्यक्ति को नकारात्मकता, डर और तनाव की ओर ले जाता है। इसके विपरीत जब मन शांत होता है तो व्यक्ति सकारात्मकता और स्पष्टता के साथ जीवन को देख सकता है। उन्होंने शांत मन प्राप्त करने के लिए कुछ प्रभावी तरीकों पर चर्चा की। पहला तरीका है प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना करने से व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ता है, जिससे उसे अपनी समस्याओं का हल खोजने की शक्ति मिलती है।
ध्यान के माध्यम से मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित किया जा सकता है, जो तनाव और बेचैनी को कम करता है। डॉक्टर पील ने यह भी कहा है कि शांत मन पाने के लिए हमें अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलना होगा। जब हम समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखते हैं और डर के बजाय विश्वास के साथ जीवन की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा मन शांत और संतुलित रहता है। उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि प्रकृति के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलती है। प्रकृति की सुंदरता और सादगी हमें जीवन के जटिल तनावों से बाहर निकलने में मदद करती है। लेखक ने यह सलाह दी कि हम रोजाना कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं और अपने मन को तनाव मुक्त करें। इस अध्याय में डॉक्टर पील ने उन लोगों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने अपनी मानसिक अशांति को शांत करने के लिए प्रार्थना, ध्यान और सकारात्मक सोच का सहारा लिया। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में शांति पाने के लिए मन को शांत करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर पील का मानना है कि शांत मन केवल बाहरी शांति नहीं लाता, बल्कि यह व्यक्ति के अंदर गहरी आत्मशांति और संतोष की भावना भी पैदा करता है। उन्होंने यह बताया है कि एक शांत मन जीवन की कठिनाइयों को भी एक अवसर के रूप में देख सकता है और व्यक्ति को आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मन को शांत करके ही जीवन में स्थिरता और खुशी पाई जा सकती है। शांत मन एक ऐसा साधन है जो न केवल हमारी समस्याओं का हल खोजने में मदद करता है, बल्कि हमें एक सकारात्मक और खुशहाल जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है। डॉक्टर पील ने इस अध्याय को यह संदेश देते हुए समाप्त किया है कि हर व्यक्ति के पास शांत मन पाने की क्षमता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में ले जाएं, ईश्वर पर भरोसा करें और अपने मन को शांत और केंद्रित करने के लिए प्रयास करें। जब हम यह करते हैं तो हमारा जीवन भी शांत और सुखद बन जाता है। अध्याय 15 विश्वास की शक्ति को पहचाने। इस अध्याय में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने विश्वास की असीम शक्ति को विस्तार से समझाया है। उन्होंने बताया है कि व्यक्ति के जीवन में विश्वास एक ऐसी ताकत है जो उसे न केवल कठिनाइयों को पार करने में मदद करती है, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति को भी सक्रिय करती है। विश्वास किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या आध्यात्मिक। डॉक्टर पील ने कहा है कि विश्वास का मतलब केवल अपने आप पर भरोसा करना नहीं है, बल्कि ईश्वर पर और उसके मार्गदर्शन पर पूरी तरह भरोसा करना है। जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं और अपने जीवन की समस्याओं को उसके हाथों में सौंपते हैं, तो यह विश्वास हमें मानसिक शांति, शक्ति और साहस प्रदान करता है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक क्रिया है। जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, तो आपको उसके लिए प्रयास करना होगा। उन्होंने इसे सक्रिय विश्वास का नाम दिया है, जिसमें व्यक्ति न केवल ईश्वर पर भरोसा करता है, बल्कि अपने कार्यों के माध्यम से उस विश्वास को व्यक्त भी करता है। डॉक्टर पील ने बताया कि विश्वास हमें नकारात्मकता और भय से बचाता है। जब हम खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमारे डर कमजोर हो जाते हैं और हम जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ करते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार हम असफल हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी क्षमताओं और ईश्वर की सहायता पर विश्वास नहीं करते। विश्वास को जागृत करना और उसे बनाए रखना हमें हर स्थिति में जीत दिला सकता है। इस अध्याय में उन्होंने यह भी बताया कि कैसे विश्वास जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। चाहे वह व्यवसाय में हो, परिवार में हो या व्यक्तिगत लक्ष्यों में, विश्वास के साथ काम करने से व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया कि कैसे कुछ लोगों ने असंभव परिस्थितियों में भी अपने विश्वास और मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त की। डॉक्टर पील ने पाठकों को प्रार्थना करने और ईश्वर पर विश्वास रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि प्रार्थना विश्वास को मजबूत करती है और यह व्यक्ति के मन को शांत करती है। जब आप नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, तो यह विश्वास आपके जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्टता और दिशा लाता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि विश्वास को मजबूत करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो यह विश्वास को गहराई तक मजबूत करता है और आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने में मदद करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि विश्वास की शक्ति अनंत है। यह न केवल आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है, बल्कि आपको कठिन समय में भी हिम्मत और आशा देती है।
डॉक्टर पील ने पाठकों को प्रेरित किया है कि वे अपने विश्वास को पहचानें और इसे अपने जीवन में सक्रिय रूप से लागू करें। अध्याय के अंत में उन्होंने यह संदेश दिया है कि विश्वास के साथ जीने से न केवल आपका जीवन बदलता है, बल्कि आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता देती है। अध्याय 16, जीवन को सरल बनाकर खुश रहें। इस अध्याय में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने बताया है कि कैसे जीवन की जटिलताओं को सरल बनाकर व्यक्ति अधिक खुश और संतुष्ट रह सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमारी अधिकांश समस्याएं और तनाव जीवन को अनावश्यक रूप से जटिल बनाने के कारण होते हैं। जब हम अपने विचारों, आदतों और जीवन शैली को सरल बनाते हैं, तो हम मानसिक शांति और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। डॉक्टर पील का मानना है कि लोग अक्सर बाहरी चीजों को अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं, जैसे कि अधिक धन, प्रसिद्धि या भौतिक वस्तुएं। लेकिन उन्होंने यह समझाया कि सच्ची खुशी और शांति इन चीजों से नहीं मिलती। इसके बजाय सच्ची खुशी जीवन के सरल और मूलभूत पहलुओं में छिपी होती है, जैसे कि अच्छे रिश्ते, आत्मसंतोष और ईश्वर के प्रति आस्था। उन्होंने पाठकों को यह सलाह दी है कि वे अनावश्यक तनाव और चिंताओं से बचने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। जब आप जानते हैं कि आपके लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, तो आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अन्य चीजों को पीछे छोड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जीवन में कम ज्यादा है, लेस इज मोर के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। जब आप जरूरत से ज्यादा चीजों की चाहत छोड़ते हैं, तो आप अधिक संतुष्ट और हल्का महसूस करते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि जीवन को सरल बनाने के लिए मानसिक क्लटर, अव्यवस्थित विचारों को हटाना जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि सकारात्मक सोच, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। जब आपका मन शांत होता है, तो आप जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। डॉक्टर पील ने इस अध्याय में कुछ सरल उपाय बताए हैं जिनसे जीवन को सरल बनाया जा सकता है, जैसे अनावश्यक वस्तुओं और कार्यों को छोड़ना, अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करना, अपनी चिंताओं को कम करने के लिए ईश्वर पर भरोसा करना, अपने रिश्तों को मजबूत और सकारात्मक बनाना। उन्होंने यह भी कहा कि जीवन को सरल बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दें। इसका अर्थ है कि आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखती हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। डॉक्टर पील ने कुछ कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से यह दिखाया है कि कैसे लोगों ने अपने जीवन को सरल बनाकर न केवल अपने तनाव को कम किया, बल्कि अपने जीवन में वास्तविक खुशी और सफलता प्राप्त की। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जब हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं, तो हम अधिक स्वतंत्र, शांत और खुश महसूस करते हैं। सादगी न केवल मानसिक और भावनात्मक शांति लाती है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझने और उसे पूरा करने में भी मदद करती है। डॉक्टर पील ने पाठकों को प्रेरित किया है कि वे अपनी जीवन शैली का आकलन करें और यह सोचें कि वे अपने जीवन को कैसे सरल और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि जब आप जीवन को सरल बनाएंगे, तो आपकी परेशानियां स्वतः ही कम हो जाएंगी और आप सच्ची संतुष्टि का अनुभव करेंगे। अध्याय 17, विश्वास और शक्ति के साथ जीवन जिए। यह दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का अंतिम अध्याय है, जिसमें डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने इस बात पर जोर दिया है कि जीवन को सफल और संतुष्ट बनाने के लिए व्यक्ति को विश्वास और आंतरिक शक्ति का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने पाठकों को प्रेरित किया है कि वे अपनी क्षमताओं को पहचानें, ईश्वर पर भरोसा रखें और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर पील ने समझाया है कि विश्वास केवल एक मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय और प्रेरक शक्ति है जो व्यक्ति को हर चुनौती से लड़ने की ताकत देती है। जब आप खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आप अपने जीवन में असंभव चीजों को भी संभव बना सकते हैं। विश्वास न केवल आपके डर को कम करता है, बल्कि यह आपको आत्मविश्वास से भर देता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। लेखक ने कहा है कि जीवन में विश्वास और शक्ति प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करे। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर से जुड़ता है और उससे आंतरिक शांति और शक्ति प्राप्त करता है। ध्यान करने से मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और जीवन की दिशा को सही रूप में देखा जा सकता है।
उन्होंने यह भी बताया कि विश्वास और शक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप कभी असफल नहीं होंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप असफलताओं से निराश नहीं होंगे, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। विश्वास से भरा हुआ मन हर बाधा को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। डॉक्टर पील ने यह भी कहा है कि विश्वास और शक्ति का उपयोग केवल खुद के लिए नहीं करना चाहिए। इनका उपयोग दूसरों की मदद करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाना चाहिए। जब आप अपने विश्वास और शक्ति को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो यह आपको और अधिक सशक्त बनाता है और आपके जीवन में गहरी संतुष्टि लाता है। अध्याय के अंत में डॉक्टर पील ने पाठकों को यह सलाह दी है कि वे अपने जीवन को सकारात्मकता, विश्वास और साहस के साथ जिएं। उन्होंने यह याद दिलाया कि हर व्यक्ति के पास अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता होती है। इसके लिए बस यह जरूरी है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, अपने डर को छोड़ें और ईश्वर के मार्गदर्शन पर भरोसा करें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि विश्वास और आंतरिक शक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी ताकतें हैं। जब आप इन पर भरोसा करते हैं, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में सच्ची सफलता और खुशी पा सकते हैं। डॉक्टर पील ने पाठकों को प्रेरित किया है कि वे कभी हार न माने और हमेशा विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन को जिएं। डॉक्टर पील ने इस अध्याय और पूरी पुस्तक को यह संदेश देते हुए समाप्त किया है कि हर व्यक्ति के अंदर असीम शक्ति और विश्वास है। इसे जागृत करके आप न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। विश्वास, शक्ति और सकारात्मक सोच के साथ जिया गया जीवन ही एक सच्चा और सार्थक जीवन है। निष्कर्ष: सकारात्मक सोच की शक्ति। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का निष्कर्ष इस बात पर आधारित है कि सकारात्मक सोच, विश्वास और आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पुस्तक केवल एक प्रेरणादायक मार्गदर्शिका नहीं है, बल्कि यह पाठकों को मानसिक शांति, खुशी और सफलता प्राप्त करने का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य के विचार उसकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आपका जीवन सकारात्मकता, सफलता और संतुष्टि से भर जाएगा। लेकिन यदि आप नकारात्मक सोच में उलझे रहते हैं, तो आपका जीवन समस्याओं, तनाव और निराशा का सामना करेगा। डॉक्टर पील ने बार बार यह जोर दिया है कि ईश्वर में विश्वास रखना और प्रार्थना करना जीवन में शांति और संतुलन लाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। उन्होंने कहा कि ईश्वर पर भरोसा करने से व्यक्ति अपने डर और असुरक्षा से मुक्त हो सकता है। यह विश्वास व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आशा और साहस प्रदान करता है। पुस्तक में दिए गए प्रैक्टिकल सुझाव, जैसे ध्यान, प्रार्थना, आत्मसंवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण, पाठकों को अपने जीवन की जटिलताओं को सरल बनाने में मदद करते हैं। यह पुस्तक सिखाती है कि हम अपनी समस्याओं को कैसे अवसरों में बदल सकते हैं और अपने जीवन में खुशी और शांति कैसे ला सकते हैं। डॉक्टर पील ने यह भी समझाया कि आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मस्वीकृति हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने का साहस देती है। पुस्तक का अंतिम संदेश यह है कि हर व्यक्ति के पास अपनी जीवन की परिस्थितियों को बदलने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने की शक्ति है। यह शक्ति विश्वास, सकारात्मक सोच और ईश्वर के साथ जुड़ाव से आती है। जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन और विचारों को सकारात्मक रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी पुस्तक है जो पाठकों को यह विश्वास दिलाती है कि उनकी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे उन्हें सकारात्मक सोच, प्रार्थना और विश्वास के माध्यम से हल कर सकते हैं। डॉक्टर पील का दृष्टिकोण सरल लेकिन प्रभावशाली है। यह पुस्तक एक जीवन जीने की कला सिखाती है जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी संतुलन और खुशहाली लाती है। निष्कर्षतः यह पुस्तक हमें प्रेरित करती है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें, जीवन को सरल बनाएं और विश्वास और सकारात्मकता के साथ हर चुनौती का सामना करें। डॉक्टर पील का यह संदेश अमूल्य है। सकारात्मक सोच के साथ जिया गया जीवन ही एक सच्चा और सुखी जीवन है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अगली ऑडियो बुक समरी कौन सी चाहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट समरी में। इसी तरह नए नए ऑडियो बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस ऑडियो बुक समरी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।